हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके हिंदी काव्य से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 12th के बच्चों को पता होगा, तो उसी से रिलेटेड ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें से आपके 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें ये ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? क ऑप्शन है सूरदास, ख ऑप्शन है कबीर दास, ग ऑप्शन है तुलसीदास और घ ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग, तुलसीदास। तुलसीदास जो है वो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। आगे कह रहा है दूसरा प्रश्न की गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है। तो तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो पहला है अवधी, ख आंसर है मैथिली, ग ऑप्शन है ब्रज और घ ऑप्शन है खड़ी बोली। तो गोस्वामी जात द्वारा रचित है ब्रज भाषा यानी कि ब्रज। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वीराज राशों की में प्रधानता है। तो पृथ्वीराज राशों में कौन सी प्रधानता है? पहला सिंगार रस की, दूसरा वीर रस की, तीसरा शांत रस की और चौथा है हास्य रस की। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसकी प्रधानता है वीर रस की। तो ख इस द मेरा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्रिका रचना है किसकी? पहला केशवदास की, दूसरा पद्माकर की, तीसरा चिंतामणि की और चौथा है धनानंद की। तो रामचंद्रिका है आपकी केशवदास की रचना। क इज द राइट आंसर। देखिए पांचवा कह रहा है कि कमायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? पहला आशा सर्ग, दूसरा ऑप्शन है चिंता सर्ग, तीसरा ऑप्शन है काम सर्ग और चौथा ऑप्शन है लज्जा सर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आशा सर्ग इज द राइट आंसर। छठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है धूमिल और चौथा है अज्ञेय। तो जो संसद सड़क तक है उसका कवि है धूमिल। ग इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि रस कलश किसकी रचना है? रस कलश जो है वो किसकी रचना है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र की, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर की, तीसरा हरि औध की और चौथा है जयशंकर प्रसाद की। तो रस कलश रचना है आपकी हरिऔध की। ग इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नदी के दीप के रचनाकार हैं। पहला अज्ञेय, दूसरा नगेंद्र, तीसरा कृष्णदास और चौथा भीष्म साहनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। नदी के दीप लिखे हैं अज्ञेय ने। अब देखिए नौवां प्रश्न कह रहा है कि भक्ति काल का काव्य नहीं है। इन चारों में से भक्ति काल का काव्य कौन सा नहीं है? तो क ऑप्शन है पद्मावत, ख ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, ग ऑप्शन है रामचरितमानस और घ ऑप्शन है सूरदास। तो भक्ति काल की काव्य रचना नहीं है पृथ्वीराज रासो। ख इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि छायावादी काव्य की वृहद स्त्री रचनाकर है। तो ऑप्शन है क प्रसाद, ख पंत और ग निराला और घ है महादेवी। तो छायावादी की जो विधृत्री स्त्री हैं नहीं है वो हैं आपकी महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन पहला है सुमित्रा नंदन पंत, ख है दिनकर जी, ग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और घ है राजकुमार वर्मा। तो आपका पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। क इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न कह रहा है कि सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे? पहला कबीरदास से, दूसरा नंददास से, तीसरा
तुलसीदास से और चौथा है सूरदास से। तो शुकर खेत नामक स्थान जो है वो संबंधित है तुलसीदास से। ग इज़ द राइट आंसर। 13वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कृति है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, ख ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग ऑप्शन है महादेवी वर्मा और घ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय जो लिखी हैं वो हैं महादेवी वर्मा। ग इज़ द राइट आंसर। 14 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। पहला सिद्धराज, दूसरा कानन कुसुम, तीसरा उत्तरा और चौथा है दीपशिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिद्धराज। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं। क ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, ख ऑप्शन जगन्नाथ दास रत्नाकर, ग ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर और घ ऑप्शन है कबीर दास। तो छायावादी युगीन कवि हैं आपके इसमें से जयशंकर प्रसाद। क इज़ द राइट आंसर। 16वां प्रश्न कह रहा है कि रिक्तिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है वादेही वनवास और चौथा ऑप्शन है साकेत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। ख इज़ द राइट आंसर। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है। इन चारों में से कौन से जो हैं वो छायावादी कवि नहीं हैं। पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो जो छायावाद के नहीं हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। 18वां प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन 1954 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1943 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1938 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1936 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। ख इज़ द राइट आंसर। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। क ऑप्शन है भूषण, ख ऑप्शन है पंत जी, ग ऑप्शन है बिहारी और घ ऑप्शन है आपका अज्ञेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी कवि जो है वो है अज्ञेय। ठीक है। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, दूसरा है 1954 ईस्वी में, तीसरा है 1938 ईस्वी में और चौथा है 1936 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। तो 20 प्रश्न आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपके हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।